ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि पोटेंशियल क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। हमने बात करी थी कि पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और वर्क डन कैसा, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो डिवाइडेड बाय उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इज द पोटेंशियल। हमने एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल देखा के क्यू बाय आर, वो हमने फॉर्मूला डिराइव किया। देखा हमने कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो हम सीधा सीधा उसको ऐड कर सकते हैं पोटेंशियल सबकी वजह से नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा रिंग के केस में कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। रिंग के सेंटर पे हर एक चार्ज के से पोटेंशियल ऐड हो जाएगा जितना भी इस पे पॉइंट चार्जेस हैं, तो नेट पोटेंशियल इज के क्यूब बाय आर। सिमिलरली हाफ रिंग है तो क्यू बाई टू इसका चार्ज हो जाएगा, उसके केस में उस तरीके से आ जाएगा। अगर एक एक्सियल पॉइंट पे देखा गया तो हमने देखा कि इस रिंग का जो हर एक पॉइंट चार्ज है वो सार का सारा पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पी से इक्वल डिस्टेंस पे है, दिस इक्वल डिस्टेंस इज आर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्यू बाय आर। तो जब आर की वैल्यू आपने इस कैपिटल आर और एक्स के टर्म में लिखी तो आपका फाइनल आंसर आ गया ये वाला। फिर हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट ए पॉइंट पे, इसे आप यहाँ से रिलीज करते हैं, तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई थी। तो इसके करने के दो तरीके थे। पहला तरीका मैंने बताया कि आप इसके पीछे फोर्स लिखिए, और क्योंकि वो फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल आएगा, आप उसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। एक तरीका तो ये था। दूसरा एक बड़ा आसान सा तरीका था, वो क्या था कि हम यहाँ पे इसकी एनर्जीज की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन यहाँ पे है वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन हमने देखा था होता है माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। दो टाइप के वर्क डन देखे थे, एक था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो वर्क डन होता था वो लिखते थे माइनस क्यू डेल्टा वी से। सो माइनस क्यू डेल्टा वी हमने यहाँ लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखी, और उससे हमने इसको सॉल्व किया। पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए, हमने रिंग के एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल अभी देखा था कि क्यूब बाय रूट और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों की जगह एक्स पॉइंट के हिसाब से बी और ए के एक्स पुट किए और अपना आंसर यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर वी। तो एक तरीका था आपका ये, बड़ा आसान सा तरीका था। आज हम इसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एक डिस्क के केस में। पोटेंशियल on the axis of a disk। तो अगर एक डिस्क है उसके एक्सिस पे अपने को पोटेंशियल पूछा गया है, तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान होना चाहिए? इसके लिए अपने को ध्यान होना चाहिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ये एक डिस्क है, इसके पूरे सरफेस पे चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था? याद कीजिए, फील्ड का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, सॉरी इसका फॉर्मूला था अपने पास के क्यू बाय, ओके डिस्क के केस में अपन ने एक्चुअल पॉइंट पे, ठीक है। इसको अपन प्रूव कर लेते हैं, काम करते हैं। फॉर्मूला तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो अपन एक काम करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? तो ये डिस्क हो गई, इस डिस्क को अपन मान लेते हैं पूरे चार्जेस यहाँ पे हैं। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करते हैं। एक रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर करी है ऐसे। और ये रिंग कैसी है कि ये जो एलिमेंट यहाँ बन रहा है इस रिंग के केस में, इसका जितना, सॉरी, इस रिंग का जितना चार्ज है उस चार्ज की वजह से अपन पोटेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रिंग की वजह से पोटेंशियल अभी हमने देखा है। तो अगर इसका डी क्यू चार्ज है इस रिंग का, और इसकी रेडियस लेट से स्मॉल आर है, इसकी थिकनेस डी आर है, तो मैं डी क्यू को लिख सकता हूँ दिस डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग। एरिया हो जाएगा इसका 2 पाई आर इंटू डी आर। कैसे देखते थे कि इस स्ट्रिप को मैं ऐसे खोल सकता हूँ, इसका एरिया मुझे चाहिए, टोटल लेंथ इज 2 पाई आर, थिकनेस इज डी आर।
तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr/dr। ये इसका चार्ज हो गया। इस चार्ज की वजह से जो मैं एक छोटा पोटेंशियल यहाँ लिख सकता हूँ वो लिखा जा सकता है, अभी हमने रिंग की वजह से देखा था, तो KQ/√r² + x², ये आपने देखा था अभी फॉर्मूला। तो जो आपने रिंग यहाँ पे ली है उसकी रेडियस r है, डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया ये। अब ऐसी सारी रिंग्स मिला के मैं एक डिस्क को बना सकता हूँ। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 0 से r तक। डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, डी क्यू की वैल्यू इज इंटीग्रल k सिग्मा 2πr/dr डिवाइडेड बाय √r² + x², 0 से r तक। ये आपको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल। इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने का जो तरीका है वो तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मानता हूँ अपने एक तरीका, इसको एक बार पहले भी डिस्कस किया है ये तरीका, r² + x² = t²। एनीथिंग आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने इसको t मान लिया। इससे फायदा क्या मिलेगा कि यहाँ जो रूट में यह है ना चीज, इसको आप जब t² पुट करेंगे तो √t² इज ओनली t, तो नीचे रूट वाली चीज हट जाएगी, सिर्फ t बच जाएगा। अगर नीचे t आ रहा है तो ऊपर जो यहाँ d के साथ टर्म आ रही है ये भी t आनी चाहिए, dt आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2r/dr, x कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ से मिल गया r/dr इज इक्वल टू t dt। ये अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मिलेगा 0 से r तक, यहाँ मिला कि सिग्मा 2π r/dr जो बच रहा है उसकी जगह डाल देता हूँ t dt डिवाइडेड बाय √t²। ध्यान से देखो तो t और t हो गए कैंसिल, ये सारी चीजें हैं कांस्टेंट आ गए बाहर, बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो गया यहाँ पे k सिग्मा 2π इंटीग्रल dt। इंटीग्रल dt इज नथिंग बट t, सो k सिग्मा 2π इंटू t, और t की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ वापस √r² + x², सो k सिग्मा 2π √r² + x²। यूनिट लिमिट लगानी है 0 से r तक, सॉरी यहाँ पे स्मॉल r था, लिमिट लगानी है 0 से r तक, पुट करते हैं लिमिट, सो k सिग्मा 2π, जब लगाएंगे कैपिटल R तो आ जाएगा √r² + x², जब लगाएंगे स्मॉल r, जब लगाएंगे 0 तो हो जाएगा ओनली x। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली फॉर द पोटेंशियल ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय k को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1/4πε0। देखिए 2π और ये कैंसिल हुआ, नीचे 2 बचा, तो होगा σ/2ε0, σ/2ε0। इधर से आपके पास आ गया √r² + x² minus x। This is the potential at an axial point because of a disk। ये इसका पूरा प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से चीजें की जा सकती हैं, कोई इसमें खास बात नहीं है, हम आज तक करते ही आए थे। इंटीग्रेशन करना अपने को इसमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर बेस देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक डिस्क रखी हुई है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क है, इससे कुछ हाइट ऊपर से एक चार्ज Q को रखा गया है, ठीक है। चार्ज Q है, M है, और इसको यहाँ से रिलीज किया गया, इसको यहाँ से रिलीज किया गया, रिलीज किया मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इसकी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ओके। इसके रेडियस आप r ले सकते हैं आराम से, दिस रेडियस इज r एंड दिस हाइट इज h। आपसे पूछा गया कि फाइंड h so that it will just reach the center of the disk such that charge will just reach the center of the disk। अब देखो ये नीचे क्यों आएगा भैया, है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये पूरा भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होना चाहिए, इस पे रिपल्शन फोर्स लगेगा ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन इसका अपना मास भी है, इसकी वजह से mg लग रहा है नीचे की तरफ। तो जब mg नीचे लग रहा है तो शुरुआत में ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये पास में आता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास में ज्यादा लगता है, दूर पे कम लगता है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा,
तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये जस्ट यहाँ आके रुक जाए, रेस्ट पे आ जाए, तो बताइए कि ये h कितना होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड दिस h। तो करते हैं, क्या करेंगे। फिर से क्वेश्चन करने का तरीका, एक तरीका तो है कि आप फोर्स लिखिए किसी भी पोजीशन पे आके, लेट्स से यहाँ आ गया, किसी डिस्टेंस x पे है, यहाँ पे जब है इस पे नेट फोर्स लिखो। नेट फोर्स लिखोगे mg नीचे की तरफ, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेट फोर्स लिख के आप इसकी वेलोसिटी v dv बाई dx उसको रिलेट करो एक्सेलरेशन को, फिर इंटीग्रेशन मेथड लगाओ। एक तरीका तो वही था जो हमने रिंग के केस में किया था यहाँ पे। एक तरीका तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप नेट फोर्स लिखिए, वेरिएबल फोर्स है, उसको वेलोसिटी के साथ रिलेट कीजिए। दूसरा तरीका यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस पे वर्क डन कौन कौन कर रहा है? इस पे वर्क कर रहा है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा वर्क कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों की वजह से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो अपने को लिखनी है। तो चलिए देखते हैं वर्क डन। हम जानते हैं भैया कि अपने को देखना है, पहली बात ये कि जब ये यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो इसका पोटेंशियल कितना है, इस पोटेंशियल पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया तो पोटेंशियल कितना हो गया। ये दो चीजें अपने को यहाँ से देखनी पड़ेंगी। अच्छा, पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? सेंटर पे, सेंटर पे तो हमने देखा नहीं अभी तक, तो सेंटर पे यहाँ से देख सकते हैं। सेंटर पे अगर पोटेंशियल देखना है वी एट द सेंटर, तो आप क्या कर सकते हैं, x 0 रख दीजिए। देखिए इस डायग्राम में, अगर मैं इस डायग्राम में x को 0 कर दूं तो ये वाला जो पॉइंट है उठ के सेंटर पे आ जाएगा। तो अपने को पोटेंशियल अगर सेंटर पे निकालना है, आप इस पूरे पे क्वांटिटी में x को 0 पुट कर दीजिए। जैसे x 0 पुट करेंगे, ये जीरो बचा आपके पास यहाँ से रूट ओवर आर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा r बाहर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ डिस्क इज सिग्मा इनटू r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक बात हो गई। अब अपने पास सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन, नेट वर्क डन। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल सेंटर पे आया, और लेट्स से पहले वाले पॉइंट पी है, माइनस पी से फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सेंटर पे आया, इनिशियल था पी पे, तो मैंने लिखा है इसको वी सी माइनस वी पी, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटेशनल का फोर्स का वर्क डन होगा एम जी एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ भी 0 थी और यहाँ भी आके ये जस्ट रीच मतलब यहाँ आके इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाए। ये आपके पास चीजें हो गई। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस क्यू सेंटर पे अभी देखा हमने, सिग्मा इंटू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस किसी पॉइंट पी पे जो h डिस्टेंस पे है, तो फॉर्मूला में x के जगह h पुट करना पड़ेगा, h, और यहाँ भी आ जाएगा h। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया पूरा हिसाब। यहाँ से आपको निकालना है h, आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ r। देखिए ये q गया 0 में, खत्म। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट खत्म, गए 0 में। यहाँ से आपके पास बचा r माइनस, यहाँ से बचा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ से बचा आर बाई 2, है ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, आर ही बचेगा, आर माइनस दिस। तो अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। इधर से आपके पास आया आर माइनस एच इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे अपने को सॉल्व करके एच निकालना है। तो क्या किया जा सकता है, अब यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 RH इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ अपन ने करी है कुछ ना कुछ। अच्छा, MGH को कौन लिखेगा भैया? MGH तो भूल ही गए आप लोग। गड़बड़ कर देना। MGH पे तो है यहाँ से प्लस MGH इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फाइनली H कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप लोग कर सकते हैं। H निकालना कैसे निकालोगे, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। पहले इस वाली क्वांटिटी को आइसोलेट करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को एक तरफ लेके जाओगे, उनका स्क्वायर करोगे, फिर आप H को अलग निकालोगे। H में क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। तो यस, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक चीज आपको दे रखी है, टेक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg। ये आपको यहाँ पे बोल रखा है, आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। टेक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg। तो यहाँ पे अगर इसको अपन पुट करते हैं तो देखिए क्या मिल जाता है, माइनस क्यू आर इंटू एम जी। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बन रहा है, इसको मैंने mg लिख दिया, माइनस mg रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस mgh प्लस mgh। ये प्लस mgh कहाँ से आया, दिस इज mg, दिस इज माइनस h, ये दोनों मिलके हो गया प्लस mgh, और यहाँ से भी आ गया आपके पास प्लस mgh इक्वल टू 0। तो mg सारा गया 0 में, माइनस क्यू आर माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h इक्वल टू 0। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ओके यहाँ तक, यस और नो? एक बार फिर से बताऊं? यस सर। देखो, अब इसको शांति से एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले मैं आपको डिस्क वाला फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। अपने को जो डिस्क के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, तो हमने इसको डिराइव किया। डिराइव करने का तरीका क्या था, डेरिवेशन का तरीका था कि हमें एक रिंग की वजह से पोटेंशियल पता था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो हमने यहाँ पे एक रिंग मानी, इस रिंग की वजह से पोटेंशियल लिखा, रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला था। अब इस रिंग का जो चार्ज लिखना था, वो लिखने का तरीका है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। तो रिंग का एरिया कैसे निकालें, इस रिंग को मैं काट दूं, एक स्ट्रिप की तरह बना दूं ऐसा। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसकी लेंथ इसकी पेरिफेरी के बराबर है 2πr, इसकी थिकनेस dr के बराबर है, जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ मान रखी है। तो इसका एरिया मिल गया, एरिया को आपने सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, आपको इसका चार्ज मिल गया। इस चार्ज को अपन ने यहाँ पुट कर दिया। फिर इसको इंटीग्रेट करने की बारी आई, तो इंटीग्रेट करने का तरीका हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने पहले भी एक बार इसको देखा है। क्या किया, इसके अंदर जो क्वांटिटी है इसको टी स्क्वायर माना, टी स्क्वायर माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr। एक्स एक कांस्टेंट है क्योंकि आप एक किसी पोजीशन पे जाके पोटेंशियल देखना चाहते हैं, एक्स इज अ कांस्टेंट। इधर आया 2t dt, यहाँ से मिला r dr इक्वल टू t dt। देखिए ऊपर यहाँ पे r dr आपको मिल रहा है, इसकी जगह मैंने t dt सब्स्टिट्यूट कर दिया। नीचे इस पूरे को आपने टी स्क्वायर माना था, तो रूट में टी स्क्वायर आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये और ये टी कैंसिल हो गए, बचा आपके पास इंटीग्रल dt। इंटीग्रल dt इज नथिंग बट t। टी की वैल्यू मैंने यहाँ से फिर से पुट करी, रूट और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। मुझे लिमिट्स लगानी थी 0 से r तक, मैंने लिमिट लगाई 0 से r तक। जब r पुट किया तो इसकी जगह हो जाएगा कैपिटल R, ये बन गया। जब 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0, बचेगा खाली रूट एक्स स्क्वायर मतलब x। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन के आया, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क एट एन एक्चुअल पॉइंट एट अ डिस्टेंस x। अब अगर मुझे सेंटर पे निकालना था पोटेंशियल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस x को 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिस्क है, ये x है। अगर x इक्वल टू 0 हो गया मतलब पॉइंट सेंटर पे आ गया। तो सेंटर वाले पॉइंट पे निकालने के लिए x को 0 पुट किया, तो मुझे मिला सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपनी बात हो गई डिस्क वाली। अब अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक डिस्क यहाँ पे रखी हुई है, इससे एक्चुअल पोजीशन पे ऊपर एक h हाइट पे चार्ज है q, जिसका मास है m। इसको यहाँ से रिलीज किया गया। जैसे रिलीज करेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, और क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी,
बोला गया है कि बताइए ये एच कितना हो कि जस्ट सेंटर पे आते आते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, जस्ट टच करे आके यहाँ पे। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि ये यहीं से 0 हो जाए और ऊपर चला जाए बीच में से ही, और ऐसा भी ना हो कि ये नीचे आके से टकरा जाए किसी वेलोसिटी से। दोनों ही बातें यहाँ नहीं बोली है, बोला है कि जस्ट यहाँ आते आते वेलोसिटी इसकी 0 हो जाए। ये अपने को एच कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और बोला गया है कि आप ये चीज कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, mg काम कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं। mg का वर्क डन mgh लिखा जा सकता है, mgh। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी, ये पढ़ा था। तो माइनस क्यू, ठीक है भैया, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली यहाँ तक पहुंच रहा है, इनिशियल पोजीशन थी ये, तो लिखा वीसी माइनस वीपी। अब वीसी सेंटर पे अभी आपने लिखा कितना होता था, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और किसी पोजीशन पी पे जो कि एच हाइट पे है, तो एक्स की जगह एच पुट कर दूंगा, यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैंने दोनों चीजें पुट कर ली, सेंटर पे और एच हाइट पे। अब अपन ने जो क्वांटिटी दी हुई है इसको यूज कर लिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg। तो ये चीज बन गई mg, ये चीज भी बन गई mg। देखिए माइनस क्यू आर एम जी ये बना, यहाँ से mg को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो mg इंटू दिस, फिर इसी mg को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बना प्लस mgh, एक प्लस mgh यहाँ पे वर्क डन ग्रेविटी वाला था ही। टोटल आपके पास चीज बन गई ये। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व यहाँ से किया जा सकता है, कैसे करेंगे, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2h माइनस क्यू आर, ये बन रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर करो, h में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक इन h, और वहां से आप h को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना अपने को लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, पर ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे हम लास्ट में नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए कि कैसे आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सृष्टि, सृष्टि म्यूट करो उसको। चलिए तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको अपन थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा और इसमें बातें आती हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशन है, इसका अपन यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो आपने एक रिलेशन तो ऑलरेडी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से किसी पोजीशन r तक, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल की बात करूं डेल्टा v की, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी पोजीशन r इनिशियल से r फाइनल तक आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए ई डॉट डी आर को, तो चेंज इन मिल जाएगा। या ऐसे अगर ऐसा लिखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर इनिशियल से फाइनल तक। अगर मैं इस माइनस साइन को इस तरफ ले आऊं तो मिल जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर r इनिशियल से r फाइनल तक। तो एक तो रिलेशन अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू ई इंटीग्रल ई डॉट डी आर इनिशियल से फाइनल तक। एक रिलेशन हमें ये पता है ना, ये पढ़ा हुआ था ना, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ हमने कहाँ पढ़ा था इसे। ये देखिए यहाँ पे जब मैं पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया था तो ये मिला था, और ये मिला कहाँ से था, तो हमने यही रिलेशन यूज किया था। ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से आर तक। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, वो अपने को मिल जाएगा। तो वही यूज करके हमने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा अभी, या क्या। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको अगर पोजीशन वेक्टर्स पता है, तो आप आराम से
चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आता है ऐसा। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसी को थोड़ा सा उल्टा करके, वो क्वेश्चन क्या आता है कि आपको अगर V दे रखा है और वहां से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप कैसे करेंगे। तो अपन इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो रिलेशन है इसे मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे रिलेशन था V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। इसे यूज करने का तरीका होगा कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं इस तरफ तो यहाँ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और क्योंकि ई एक वेक्टर फॉर्म में आता है तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो आता है ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये रिलेशन बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए क्या किया, डी वी बाय डी आर मुझे करना है, मुझे पोटेंशियल को आर के साथ पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करना है। पोजीशन बनती है तीन चीजों से, एक्स वाई जेड से मिलके पोजीशन बनती है। तो ये जो डेल लिखा है ना मैंने, दिस डेल, डेल बाय डेल एक्स या डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये सब क्या है, दिस ऑल आर पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनका क्या मतलब हो गया भैया, इनका मतलब ये हो गया कि आप जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि आप अगर डेल बाय डेल एक्स देखते हैं तो एक्स हो गया वेरिएबल, मतलब एक्स वाली चीजें डिफरेंशिएट होंगी, वाई और जेड एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। जैसे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में देखते हैं उसी तरीके से आप इसको भी देखेंगे। तो ये जो दो रिलेशन हैं दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है काफी। और ये वाला जो स्पेशली ये वाला जो रिलेशन है ना, ये तो नीट वालों के लिए बहुत फेवरेट है। हर दूसरे तीसरे साल उठा के इस पे क्वेश्चन वो दे ही देते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, अपने इसके एक दो एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, या अपन पोटेंशियल लेते हैं, पोटेंशियल इज गिवन एज 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ऐसा एक रिलेशन आपने यहाँ पे दे रखा है, एक्स वाई ले लेते हैं चलिए, ओके। आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इफ पोटेंशियल एट दिस पोजीशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो क्या करना है, हमें ये रिलेशन याद आना चाहिए तुरंत कि अगर पोटेंशियल पता है और वहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद अ नेगेटिव साइन। एक्स के साथ जब करेंगे आई कैप लगाएंगे, वाई के साथ जब करेंगे जे कैप लगाएंगे, जेड के साथ जब करेंगे तो के कैप लगाएंगे। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, दिस इज ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो माइनस डेल्टा है ना, ये इन सारी क्वांटिटीज को डिफाइन कर देता है। माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल बाई डेल जेड के कैप, ये सब कुछ डेल्टा में आ गया और आपको वी का इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो जल्दी से करके देखते हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अपने को पता है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज माइनस डेल्टा वी, या इससे ऐसा भी लिखा जा सकता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेल बाय डेल एक्स की। एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। मैंने बताया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक्स को वेरिएबल मान के चलिए, वाई और जेड को कांस्टेंट मान के चलिए जब आप एक्स के साथ कर रहे हैं तो पहले इस टर्म को देखते हैं। इस टर्म में y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो 3y इज अ कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको आता है 2x पता है, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस
x के साथ इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है अपने को, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3y तो हो गया कांस्टेंट, x स्क्वायर का आपने लिख लिया 2x प्लस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इस पूरे में x कहीं नहीं है, देखिए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म है। जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो मिलता है 0, ये हो गया। अगर इसको देखें तो इस पूरे में y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, z स्क्वायर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो z स्क्वायर y इंटू x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 आई कैप। ये आपने क्या लिखा अभी तक, ये आपने लिखा है ये x के साथ इस पूरे को आपने डिफरेंशिएट किया y और z को कांस्टेंट मानते हुए। अब सेकंड जो टर्म इसमें आएगी माइनस ये वाली टर्म, इस बार इस पूरी इक्वेशन को अपने को y के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट देखिए ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो बचा 3x स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो z कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, y स्क्वायर का होता है 2y, तो ये हो जाएगा 2z इंटू 2y प्लस, यहाँ पे देखें तो y को डिफरेंशिएट करना है तो z और x ये दोनों हो गए कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो बचा z स्क्वायर x इंटू 1 j कैप। इसी तरीके से फाइनली आपको करना है k कैप के साथ वाला, मतलब z के साथ वाला डिफरेंशिएशन ये करना है आपको। तो z के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, इस पूरे में z कहीं नहीं है, तो x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दिस कंप्लीट थिंग इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ जाएगा 0। यहाँ देखिए z यहाँ है तो y कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2y स्क्वायर इज अ कांस्टेंट एंड z का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस, x और y कांस्टेंट, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2z k क्या। तो ये पूरी चीज बनी आपके पास अब डिफरेंशिएशन, सॉरी ये पूरी चीज बनी आपके पास डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सही से लिख लेते हैं। तो आई कैप में आपके पास बन रहा है 6xy प्लस जेड स्क्वायर वाई आई कैप माइनस के साथ, माइनस इधर देखेंगे तो बन रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4zy प्लस xz स्क्वायर जे कैप माइनस, इधर देखें तो 2y स्क्वायर प्लस 2xyz के कैप। ये आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन। अब आपसे जो कोऑर्डिनेट गिवन है उस पर देख लीजिए 1,0,2 आपसे पूछा गया है, तो इस पूरे में पुट कर देते हैं, x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 2, क्या है 1,0,2, तो x की जगह 1 डालो, y की जगह 0 डालो, z की जगह 2 डालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा यहाँ से माइनस ऑफ, वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह 1, y की जगह 0, पूरी क्वांटिटी हो गई 0, ये 2 का स्क्वायर, ये फिर से 0, ये पूरी क्वांटिटी भी हो गई 0, तो 0 प्लस 0 आई कैप माइनस, जहां भी y है वो तो 0 हो जाएंगे, तो ये पूरी टर्म भी हो गई 0, खत्म करो, बचा ये और ये, इसमें पुट करते हैं तो 3 इंटू एक्स की जगह डाला 1 का स्क्वायर, उधर एक्स जेड स्क्वायर में 1 और 2 का स्क्वायर जे कैप प्लस, यहाँ भी हो गया सब चीज 0 के कैप, क्योंकि यहाँ भी y है, y और y मिलके हो गया 0, ठीक है। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कैप वाला 0 है, के कैप वाला भी 0 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर इज 3 प्लस 4 7, so -7 j cap, this is the electric field at this position। ये आपका है पूरा तरीका इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। जब भी आपको पोटेंशियल गिवन हो, वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो क्या करना होगा, उस पोटेंशियल को पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए एक्स वाई जेड के साथ आई जे के लगा के विद अ माइनस साइन, ये आपको करना है, पूरे को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई और जेड के साथ विद अ माइनस साइन आई जे के यूज करते हुए, ये ध्यान रखना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, जब x के साथ कर रहे हैं तो x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सारा कांस्टेंट है, जब y के साथ कर रहे हैं तो y को वेरिएबल मानेंगे, x और z कांस्टेंट हो जाएंगे,
z के साथ जब कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट है, z के साथ आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट मतलब जैसे यहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट है, मुझे जेड के साथ करना है, तो एक्स वाई को आपने एज इट इज रखा, जेड स्क्वायर का हो गया 2z। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो फाइनली आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बन के आ गई। अब जो भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज इस पूरे में पुट कीजिए, अपना फाइनल आंसर यहाँ से बताइए। तो क्या ये पूरी चीज क्लियर है आपको? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग मुझे करके बताएंगे। ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था। एक छोटा क्वेश्चन आपको देता हूँ। 2xy प्लस जेड क्यूब इंटू वाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करना है, फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी, नाम याद रखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ वी, इसको ये बोला जाता है। तो माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी आई कैप, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वी जे कैप, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वी के कैप। डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर बताएंगे। पहले ई की इक्वेशन बताओ, उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। आई गेस अपने मीटिंग ये एंड होने वाली है, तो एक बार फिर से इसको लीव करके एक बार ज्वाइन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक बार लीव करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे।